हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो बहुत से लोगों का इसके प्रति कुछ मिथ है और कुछ ट्रुथ है। तो आज मैं उन्हीं को लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया में फ़र्क क्या होता है और ये किस तरह से हमारे शरीर में फैलता है या हमारे शरीर में इसका जो है ये अपने हमारी बॉडी को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और लंग्स पे ही इसका इफ़ेक्ट क्यों होता है। साथ ही साथ डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है और प्लस हम जानेंगे और भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ट्रुथ। तो आइए इस ट्रुथ को जानने के लिए जुड़िए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वायरस क्या होते हैं, तो वायरस को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर कोई बच्चा साइंस फील्ड से है या कोई साइंस से रिलेटेड है तो उन्हें तो पता ही है, लेकिन अगर आप कॉमन यूथ हैं या फिर कॉमन पब्लिक है तो आपको ये नहीं पता था कि क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ होते हैं। हमारे चारों सिर्फ वायरस नहीं, बैक्टीरिया, फंजाई, कई किस्म के छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इस धरती पर इतनी सारी प्रजातियां, इतने सारे जीव की योनियां हैं जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देखें। कुछ इनमें से डिस्कवर हो चुके हैं और कुछ को डिस्कवर करना बाकी है। तो ये जो वायरस या बैक्टीरिया है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। तो आज तक जैसे बैक्टीरिया की बात मैं करूँ तो बैक्टीरिया भी हमारे चारों तरफ होते हैं। उनका क्या होता है, वो हमारे बॉडी में जो है जब हमारी बॉडी के लिए वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आपके दो टाइप से होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया का होता है बीमारियाँ फैलाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया को मारने की जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया को रोकने के लिए हमारे पास दवाई है। लेकिन वायरस वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क क्या होता है, दरअसल वायरस के जो अंदर होता है ना उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और बैक्टीरिया में भी न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो अपने बलबूते पर सर्वाइव करता है, यानी कि उसे किसी और होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वायरस के केस में ये उल्टा होता है। वायरस आपका हमारे चारों तरफ तो होता है लेकिन एक डेड फॉर्म होता है। ये एक्टिवेट तभी होता है जब इसको एक होस्ट सेल मिलता है। तो ये जब जब इसको एक होस्ट सेल मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारे चारों तरफ कोई वायरस है और उसको हम मिल गए हमारे बॉडी में, अच्छा उसको होस्ट सेल मिल गया, उसको सब कुछ अच्छे तरीके से मिल गया, तो वो क्या हमारे बॉडी में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड की बात मैं क्यों कर रही हूँ या जेनेटिक मटेरियल की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में आरएनए और डीएनए दो चीज़ें होती है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारी बॉडी में होता है, एक ह्यूमन बींग की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में दोनों ही होता है, आरएनए और डीएनए भी होता है। बैक्टीरिया में दोनों चीज़ें होती है, इसलिए वो अकेले ही सर्वाइव करता है। लेकिन वायरस के केस में ये उल्टा होता है। वायरस के केस में या तो उस वायरस के अंदर आरएनए होगा या डीएनए होगा। देखिए अगर इसके अंदर दोनों चीज़ होती तो ये हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता था। लेकिन भगवान ने जो इसको एक ही चीज़ दी है, या तो इसका डीएनए होगा या आरएनए होगा। मान लीजिए कोई डीएनए वाला वायरस है, वो हमारे चारों तरफ घूम रहा है और वो हमारी बॉडी के टच में आ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, जिसके साथ ये वायरस कोडिंग करना स्टार्ट कर लेता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेता है। कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है या नेम इसका पूरा है, ये है कोरोना वायरस। 2019 में ये दिसंबर में जो है इसका इसका जो पहला मतलब अगर पहली बार हमें देखने को मिला था। इससे पहले भी वायरस की बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कि कैटेगरीज हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं आपके। लेकिन जो कुछ बहुत ही खतरनाक वायरस होते हैं जिनका अभी तक सिर्फ पता था, लेकिन उन वायरस के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उनमें से एक है कोरोना वायरस भी, जिसके ऊपर स्टडी चली हुई है। तो ये कोरोना वायरस में क्या है, इसको सार्स कोविड भी कहते हैं। सार्स और मर्स दो चीज़ें होती है। सार्स का मतलब होता है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, एंड मर्स का मतलब होता है मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स जो होता है मोस्टली जो ये कॉज करता है, अगर किसी को ये बीमारी हो जाए अगर कोरोना वायरस, तो उसमें जो कफिंग, स्नीजिंग, इलनेस एंड रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं। इस पिक में जो आपको वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे दिख रहे होंगे, ये आपके डिफरेंट वायरस है जो डिफरेंट टाइप के वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन बॉडी में। लेकिन हम बात करेंगे कोविड-19 की। अब बात आती कि
जो वायरस जो होते हैं, ये कितनी देर तक हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ ज़िंदा रहते हैं। इनकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है अलग-अलग टाइप के वायरसेस पे या फिर अलग-अलग चीज़ों पे कि ये किस-किस जगह पर बैठे हुए हैं। अगर ये वायरस ग्लास पे हो तो ये 96 आवर्स तक ज़िंदा रहते हैं। अगर प्लास्टिक एंड स्टील पे हो तो ये 72 आवर्स तक रहते हैं और कार्डबोर्ड पर रहें तो 24 आवर्स तक। इसलिए हर जगह पर जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो उनके अकॉर्डिंग इनकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है। तो लेकिन ये क्या होता है, एक नॉन एक्टिव कंपोनेंट की तरह हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक चुप गुपचुप तरीके से। लेकिन अगर इन्हें मान लीजिए ग्लास के ऊपर कोई वायरस है, 96 आवर्स तक वो उस एक्टिविटी में रहेगा, वो ढूंढेगा होस्ट सेल, ठीक है। जैसे उसे कोई होस्ट सेल मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इस वायरस का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है तो उसका देखा होगा आपने बाहर से क्या होता है, स्पाइक्स। या कोरोना वायरस का जो मेन स्ट्रक्चर वो है बाहर से इसमें स्पाइक्स बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। होस्ट सेल के साथ जैसे ही ये अटैचमेंट का काम होता है तो वैसे ही ये स्टार्ट करता है अनकोटिंग। अनकोटिंग यानी कि ये अपनी बाहर की कवरिंग जो होता है उसे निकाल देता है। वायरस जब अनकोट हो जाता है तो उसके अंदर जो मटेरियल है, जिस जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ मैं, बोलती हूँ, मैंने बोला कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो कोरोना वायरस के केस में उसके अंदर आरएनए स्ट्रैंड होती है। तो ये क्या करता है, जैसे ये अनकोट होता है तो वो आरएनए जो स्ट्रैंड होती है वो ओपन हो जाती है और वो चली जाती है होस्ट सेल के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल होगा जिसके अंदर ऑलरेडी डीएनए और आरएनए है वे वहाँ पे जाती हैं। और जो वायरस की जो आरएनए स्ट्रैंड है वो हमारी बॉडी के डीएनए और आरएनए के साथ मिलकर डुप्लीकेट कॉपी बनाना स्टार्ट कर लेती है। उसके साथ बाद ये राइबोसोम्स में जाकर इनकी जो होता है ये पूरे होस्ट सेल में फैलते हैं और उसके बाद इनकी मल्टीपल कॉपीज बनती है और उसके बाद ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, एक बार वायरस, मैंने बोला चारों तरफ हमारे एक डेड जोन की तरह बैठा होता है, गुपचुप तरीके से बैठा होता है। लेकिन अगर इसको होस्ट सेल मिल गया तो इसकी जो स्पीड ऑफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो एकदम से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए वायरस के केस में इतना जो इसको सीरियस लिया जाता है। बैक्टीरिया का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वायरस के केस में वायरस एकदम से अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर लेता है।